Assalamualaikum student. Now it's our class 6 Hives, the lesson number 8 and our topic is adjective. Student, please open the page number 37. It's your book, the grammar tree. I know. I hope you can understand this book. Remember your book. Now student, open the page number 37, adjective. Okay. An adjective qualifies a noun telling us something specific about it. An adjective is a describing word and placed next to the noun it describes. एडजेक्टिव वो होता है जो हमें नाउन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कि काम कैसे, कब, अच्छे तरीके से, गलत तरीके से, किस तरीके से हुआ. ओके, एग्जाम्पल इज पाकिस्तान इज़ अ लार्ज कंट्री. पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है. Pakistan is a noun and country is also a noun. We can use the large as an adjective. Large is a adjective. बड़ा मतलब तारीफ बयान की गई कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है. मरी इज़ अ फेमस हिल स्टेशन. मरी जो है वो एक मशहूर हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है. सबको पता है ये तो बात कि मरी जो है वो एक हिल स्टेशन है. दिस इज कॉल्ड द एडजेक्टिव. Now student, come to the kinds of adjective. It's a qualitative adjective, quantitative adjective. Qualitative means जिसमें किसी की क्वालिटी या खूबी बताई जाए, और quantitative means जिसमें किसी की तादाद बताई जाए. फॉर एग्जाम्पल, what a beautiful house. क्या बताया गया? इसकी क्वालिटी बताई गई, अच्छाई बताई गई है. I never wear a blue shirt. बुराई बताई गई है कि मैं कभी भी ब्लू शर्ट नहीं पहनता. Why have you given me a broken pencil to write this? खराबी बताइए कि तुमने मुझे ये टूटी हुई पेंसिल दी तो मैं कैसे इससे लिखूंगा. This is called the qualitative adjective. Second is this quantitative adjective. A quantitative adjective describes the amount or quantity of uncountable nouns and the number of countable nouns. मतलब जो हमारे अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन है, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में बताता है कि उसकी क्वांटिटी क्या है. एग्जाम्पल, शी बिलीव दैट सक्सेसफुल पीपल शो लिटिल काइंडनेस. वो यकीन करती है कि जब कामयाब लोग जो होते हैं वो अपनी अच्छाई दिखाते हैं. लाइक का मतलब लिटिल मतलब थोड़ी, अच्छाई ज़रूर दिखाते हैं. द एग्जामिनेशन वॉज टेकन बाय 78 कैंडिडेट्स. तादाद बता दी है 78, मतलब एग्जामिनेशन जो है वो 78 स्टूडेंट्स ने दिया है. कितने बता दी है? नंबरिंग बता दी है, क्वांटिटी बता दी है, तादाद बता दी है. दिस इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. नाउ स्टूडेंट, कम बैक टू द एक्सरसाइज. वी कैन डू दिस एक्सरसाइज डी एंड ई. हम इस चैप्टर की सिर्फ एक्सरसाइज डी और ई करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स in the sentence by choosing appropriate adjective from those given in the box. इसमें एडजेक्टिव दिए हुए हैं जो हमें चूज करके इसमें लिखने हैं. मैंने इसको बुक में आपके लिए सॉल्व किया है, पर आप ये सारा काम कॉपी में करेंगे. डोंट डू द वर्क इन योर बुक. इज इट क्लियर? एक्सरसाइज डी एंड एक्सरसाइज ई. यू कैन डू दिस इन योर कॉपी, नॉट इन योर बुक. हम इसको बुक में काम नहीं करेंगे, हम ये सारा काम कॉपी में कॉपी करेंगे. Okay students, I hope you can understand this topic. Now student, let's come back to the adjective components. It's topic number 9. Let's remember, use the correct form of the adjective given in the brackets to fill in the blanks. ये हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हमको आखिर में दिया गया है सेंटेंसेस, वर्ड दिया है एडजेक्टिव, जिसको हमें एडजेक्टिव की फॉर्म में बताना है. दानिश इज बेटर देन अनम इन मैथ बट ईरज इज द डैश ऑफ ऑल थ्री. गुड. अब दानिश जो है वो अनम से मैथ में बहुत बेटर है, लेकिन ईरज जो है वो बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इन दोनों से. किन दोनों से? दानिश से और अनम से. दिस इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. ओके, यू कैन डू दिस वर्क इन योर कॉपी, नॉट इन योर बुक. आई रिपीटेड अगेन, आप सारा काम अपना कॉपी में करेंगे, कोई भी काम बुक में नहीं करेंगे. इज द क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. पेज नंबर 69. ओके, ओपन पेज नंबर 69. नाउ इट्स आवर टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. You know what is subject and predicate?
बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो होता है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि एक तो हम सेंटेंस को हम सेपरेट करते हैं। सब्जेक्ट मीन्स जो काम करता है, वर्ब जो काम हो रहा है होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर हम काम करते हैं। अच्छा, अगर हम इस चीज़ को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्क्राइब करेंगे तो हम ये बताएंगे कि सब्जेक्ट जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद जितना भी सेंटेंस होगा दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स ये होता है कि वो सेंटेंस जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनाया जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Is that clear? Now student, come back to the written work. It's our exercise A. Break up the following sentence into the subject and predicate. Parse and write them down in table provided. One, okay? मतलब इन्होंने ये बताया है कि हमें एक पूरा चार्ट, एक टेबल बनाना होगा जिसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे और दूसरे कॉलम में प्रेडिकेट लिखेंगे। I give you this exercise for you. Okay, I send you very soon. She is very intelligent. इसमें हमारा जो वर्ड है she, this is called the subject. क्या है ये? सब्जेक्ट। इसके बाद ये जितने भी वर्ड्स आ जाएंगे this is called the predicate. क्या कहलाएगा ये? प्रेडिकेट। ये हमारा सब्जेक्ट है and this is called the predicate. I am not hungry. I is a subject and I am not hungry is a predicate. Is that clear? Number 3, it is very dark in the room down here. The it is subject is very dark in the room down here. मतलब ये हमारे सब्जेक्ट के बाद जो जितने भी वर्ड्स होंगे वो कहलाएंगे हमारे प्रेडिकेट। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। यू कैन डू द एक्सरसाइज ए, ओनली एक्सरसाइज ए इन योर कॉपी। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ब एग्रीमेंट। पेज नंबर 120। बेटा ये हमारा जितना भी काम है वर्ब 1, वर्ब 2, ये हमारा सब इससे रिलेटेड है, जो मैं आपको पिछले दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इज जस्ट अ रिव्यू फॉर दिस। इट्स आर सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जस्ट वी कैन डू दिस एक्सरसाइज। पेज नंबर 120 पे इसकी एक्सरसाइज है। ओनली वी कैन डू द एक्सरसाइज ए ऑफ दिस चैप्टर। आई गिव यू दिस फॉर दिस। Fill in the blanks with the correct form the verbs given in brackets. वो मैंने आपको पिछली दफ़ा समझाया था कि सेम वही चीज़ है। The boys dash be hosting a class party this month. इसमें बताया गया है will be लगेगा। will be का मतलब करेंगे। ओके, क्या करेंगे? करेंगे। अभी नहीं किया, हम करेंगे माजी में ये काम। ओके, I give you the exercise in your Now student, our next topic is transitive and intransitive verb. Page number 57. I explain this for you. Only transitive verbs can have a passive form. Intransitive verb cannot be used in passive form. अब आप पूछेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है? बेटा ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। और वो सेंटेंस जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो दिस इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर? आई गिव यू द एग्जांपल। फिश स्विम, मछली तैर रही है, बिल्कुल तैर रही है। द फिश स्विम इन द वाटर, मतलब इसमें कहाँ पर तैर रही है? सिर्फ पानी में ही तैर सकती है मछली। हम उसको अगर बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। तो इसी तरीके से जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद हो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव। और जिसमें सिर्फ था वो फिश स्विम्स दिस इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ स्टूडेंट कम बैक टू द वर्क। वी कैन डू द एक्सरसाइज ए फॉर दिस। ओनली हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज ए करेंगे जो आपको इंशाल्लाह रिटन वर्क में मिल जाएगी। पिक आउट द ट्रांजिटिव वर्ब एंड देयर ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वेयर द वर्ब इज इंट्रांजिटिव सिंपली मेंशन द इंट्रांजिटिव वर्ब। शी रैंग द बेल। इसमें शी जो है हमारा वो है, ये वाला सेंटेंस है हमारा ट्रांजिटिव। कौन सा है? ट्रांजिटिव की इसमें तीनों चीज़ें मौजूद है। ओके, जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ओके,
12 children raised their hands. This is also a transitive verb. Is that clear for you? I hope student you can remember this and remember my explanation also. Now student, our next topic is the poem The Snake. इस दफ़ा हम लोगों ने आप लोग के सिलेबस के साथ हमने पोम भी ऐड की है. पोएम जिसको आप कहते हैं, हमने इसको ऐड की है. फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू, देन यू कैन डू द वर्क. अ नैरो फेलो इन द ग्रास occasionally rides. You may have met him, did you not? His notice sudden is the grass divide as with a comb. The spotted shaft is seen and then it close at your feet. ये हमारी जो पोम है ये स्नेक के बारे में है, सांप के बारे में. बताते हैं कि जब सांप ग्रास के दरमियान से, घास के दरमियान से गुजरता है तो वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है और वो ऐसा गुजरता है जैसे कोई ग्रास को कुचलता हुआ गुजर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता. और फिर ऐसा लगता है कि ग्रास को वो कंगा करता हुआ आगे ढकेलता हुआ गुजर रहा है. And open furthers on, he likes a boggy cur, a floor too cool for corn, yet when a child and barefoot, I more than once at morn, he passed, I thought of whiplash, unbraiding in the sun. और वो बता रहा है कैसे गुजरता है कि अचानक से अगर उसके दरमियान कोई चीज़ आ जाती, कोई इंसान का पैर आ जाता है, इंसान खड़ा हुआ है, तो उसको भी नहीं देखता, वो उसको भी काटता हुआ आगे गुजर जाता है. उसको सिर्फ गुजरना होता है तो वो गुजर ही जाता है. When stopping to secure it, it wrinkled and was gone. Several of nature's people I know and they know me. I feel for them a transport of cordiality, but never meet his fellow, attended or alone, without a tighter breathing and zero at the bone. मतलब वो बताता है अगर उसको कोई किसी को काटना होता है वो ये नहीं देखता कि वो काटता हुआ गुजर, मतलब उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती है, अगर कोई इंसान आता है तो वो इंसान को भी काटता हुआ गुजर जाता है, क्योंकि उसके जो बॉडी होता है उसके अंदर कोई भी बोन, कोई भी हड्डी नहीं होती. और वो जहाँ जाता है रोलिंग करता हुआ, रेंगता हुआ, कहीं अपने आप को छुपा सकता है, किसी छोटे से सुराख में भी चला जाएगा. बड़े वाले सांप की बात नहीं, मैं छोटे वाले की बात कर रही हूँ. छोटा वाला सांप किसी भी उसमें घुस जा सकता है, अंदर दाखिल हो सकता है, किसी के घर में, फार्म में, किसी की फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, मतलब किसी भी जगह पे उसको किसी भी चीज़ की वो नहीं है कि जैसे उसको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए हो जाने के लिए, वो हमेशा किसी भी जगह पे आराम से जा सकता है. I think student you can remember this and I explain you. I give you the homework by WhatsApp inshallah. Okay student, hope you all are fine. Thank you.